झांसी में पिछले कई वर्षों से नगर मजिस्ट्रेट पद को बखूबी निभाया, तो कैसा रहा झांसी में आपका अनुभव? देखिए, लगभग 2 साल मेरा यहाँ कार्यकाल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि एज सिटी मजिस्ट्रेट हम लोग के लिए चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर का रह जाता है। यहाँ पर रह के मैंने जाना कि झांसी में एटलीस्ट जो सिचुएशन अन्य ज़िलों की है उससे काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आपसी जो सौहार्द है, जो समन्वय है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, जातिगत ऐसा कहीं भी क्लेश या कहीं भी द्वेष वैसा नहीं दिखा। ड्यूरिंग मेरे जो भी टेन्योर था, पीस कमेटी मीटिंग हो या कोई त्यौहार हो, पर्व हो, आपसी सौहार्द बना रहा, कहीं भी हम लोगों को दिक्कत नहीं आई। अभी इसके पहले, झांसी के पहले आप कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे? देखिए, 2013 मेरा बैच है और 2014 में ज्वाइन करने के बाद प्रतापगढ़ मेरी ट्रेनिंग हुई। फिर मेरी पहली पोस्टिंग शाहजहाँपुर रही, उसके बाद सुल्तानपुर, लखनऊ, फिर लखनऊ से मेरा प्रमोशन सिटी मजिस्ट्रेट होने के बाद झांसी में आया हूँ। झांसी में इस दौरान जो कार्यकाल रहा, तो कुछ ऐसे नाम जिनका आपको विशेष रूप से हमेशा सहयोग रहा हो? देखिए, कई नाम हैं। मैं आपको बताऊं कि कोविड, आप जानते कि पहली वेव आई, सेकेंड वेव आई, बहुत कैजुअलिटी हुई। तो जब सेकेंड वेव आई तो मैं उसको ज़्यादा मानूंगा कि घातक रहा, उसमें कई जाने गई। तो उस समय हमारे जो हॉस्पिटल के संचालक रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। पहले तो कई नाम हैं उसमें, अगर आप नाम की बात करेंगे तो कई डॉक्टर्स में किसी एक का नाम लेकर बाकी का वजन कम नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज को मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा कि डॉक्टर सिंगर, डॉक्टर अंशुल जैन, इन लोगों ने बखूबी संभाला मोर्चे को और जो कैजुअलिटी और ज़्यादा हो सकती थी उसको रोकने में मदद की। इसके अतिरिक्त हमारे जैसे सराफा बाज़ार एसोसिएशन रहा, हमारे पेट्रोल पंप एसोसिएशन रहा, या जितने भी एसोसिएशन बढ़कर उन्होंने मदद की। हम लोगों ने एक 15 दिन का वो समय था जब ऑक्सीजन क्राइसिस थी, तो बहुत दिक्कतें झेली। उस समय हमारे यहाँ गौरी गैस सर्विस के प्रवीण जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने अपने विशेष प्रयास से ऑक्सीजन को मैनेज किया कि आती रहे, आबाद उसमें जो आपूर्ति होती रहे। हालांकि शासन स्तर से भी ये चीज़ इंश्योर किया गया, ऑक्सीजन कॉरिडोर बना, वहाँ से भी ऑक्सीजन हमें मिलती रही। तो कहीं वैसी दिक्कत ज़्यादा आई नहीं जैसा कि अन्य राज्यों में या फिर अन्य ज़िलों में रही। आपने पढ़ाई कहाँ से की? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है 12th तक, वो रायबरेली में रही और उसके बाद मैंने HVTI कानपुर से बीटेक किया और उसके बाद मैंने कस्टम सेंट्रल एक्साइज में भी 8 साल सर्विस की। फिर मैं PCS में चयनित होकर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। इस समय सर आप जिस पोस्ट पर हैं नगर मजिस्ट्रेट से, इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, नौकरी हमेशा चैलेंज की ही रही है। तो देखिए, संतुष्टि की अगर आप बात करेंगे तो संतुष्टि कभी होती नहीं, ना होनी चाहिए। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए उस दिन फिर आप अपने कार्य को एलिवेट नहीं करेंगे और आप अपने को अच्छा मानकर ही जो है उसको आगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि चैलेंज हमेशा थे, हैं और रहेंगे। कोरोना का जब समय चल रहा था उस समय 2 संगठनों ने बहुत काम किया, लेकिन वो मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट होने से हमेशा बचते रहे, उतना उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनमें से एक बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन है और एक मेरा भारत सेवा मिशन। इन दोनों संगठनों ने लगातार पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन बांटना और हर तरीके से हेल्प करी। तो इन संगठनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया। जब हमें ऐसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, उस समय आगे बढ़ के आप लोगों ने मदद किया, बाकी संगठनों ने मदद किया, जितने संस्थाएं सबने मदद किया। तो हम लोगों ने बल्कि रसोई भी इस्टेब्लिश की है सरकार की मदद से, NGOs की मदद ली। तो जहाँ जिससे जो बन पड़ा सबने किया मिलकर। स्टार्टिंग में जब हम लोग इस पोस्ट पे नहीं थे, जब आप उस समय पर क्या चैलेंजेस रहे यहाँ तक आने के? चैलेंजेस देखिए, आप पढ़ाई यानी कि स्टूडेंट लाइफ से, देखिए सिविल सर्विसेज चाहे वो इस केंद्र का हो या राज्य का हो या कोई अन्य एग्ज़ाम किसी भी क्षेत्र का हो, अगर आपको उस एग्ज़ाम को बीट करना है, चाहे वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं।
वो आपको कई तरह से फेस करने पड़ते हैं। आपको चाहे मार्गदर्शन की बात हो, कोचिंग अच्छी मिल जाए, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट होना चाहिए, फिर आपका बैकग्राउंड वैसा रहे कि आपके पास लाइबिलिटीज़ ना हो, एटलीस्ट आप अपने परस्यू करें अपने उस स्टडीज़ को। झांसी में इस समय स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो सिविल सर्विस की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी टाइम पर इंजीनियरिंग की तरफ होता था, लेकिन इस समय सिविल सर्विस की तरफ यहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके बारे में भी आप कुछ बताएं, उनको कुछ गाइड करें, जिससे उन्हें जब वो इंटरव्यू देखें तो उन्हें अच्छा लगे कि हाँ, उन्हें ये नॉलेज मिली है। देखिए, विगत 4-5 वर्षों का अगर आप रिज़ल्ट उठा के देखें तो आईएएस और पीसीएस में जो सिलेक्शन हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट वहाँ हो रहा है, और गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, मध्यम वर्गीय भी आ रहे हैं। तो शिक्षा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, शिक्षा सबके लिए है। जिसने भी अच्छी शिक्षा ली, प्रयास किया, वो सफल हुआ है। जब एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए और परिश्रम होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ, उसके बाद किस्मत आपका साथ देगी तो आप सिलेक्ट होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि झांसी की अगर पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो यहाँ कोचिंग्स अभी उस स्तर की नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। आप अगर आईएएस की बात करें तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोचिंग है जो बड़ा नाम हो। पीसीएस के लिए भी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है। तो बुंदेलखंड परिसर, मतलब जो ये आपके 6-7 ज़िले हैं, वहाँ भी ऐसा कोई बड़ा नाम, तो बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको यही शिक्षा मिल सके। यहाँ के बच्चे इलाहाबाद या कानपुर या फिर दिल्ली की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे यहाँ सिलेक्ट होना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा सेटअप हो जिससे लोगों को मदद मिले। कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग को कितना ज़रूरी मानते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको प्राप्त करना है तो 2 तरीके हैं। जिसको पता है उससे बात कर लें या स्वयं प्राप्त कर लें। जब आप कोचिंग करते हैं तो आपको एक टीचर है जो आपको जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे जो कठिनाइयाँ उसको बताता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा होंगी, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट है, कई माध्यमों से आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी एक जरिया है, उससे भी कर सकते हैं। बट ये है कि कोचिंग होने से थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये हमारे साथ झांसी नगर मजिस्ट्रेट सलिल कुमार पटेल जी, आपने उनके ये वक्तव्य सुना का आप ट्रांसफ़र हो चुका है और अब अयोध्या में पोस्टेड होंगे, अपनी सेवाएं अयोध्या को देंगे। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर के लिए। आप इसी तरीके से, जैसे झांसी में आपने काम किया, इसी तरीके से आप अपनी सेवाएं जनता को देते रहें। धन्यवाद।